About how to use VLOOKUP, HLOOKUP into our Excel program. So first of all that we have to open Excel program, and now watching here, first we have to click on new and blank workbook, and we have to सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल में हम VLOOKUP, HLOOKUP का प्रयोग करेंगे। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे टेबल के लिए एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं, है ना। एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए EMP यानी पेरोल बना रहे हैं, EMP कोड, उसके बाद EMP मतलब एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस भर रहे हो, और उसके बाद अब इसका पोस्ट डालेंगे, वापस आप इसका बेसिक सैलरी डाल सकते हो, बेसिक सैलरी, और उसके बाद आपको यहाँ पे HRA डालना है, DA डालना है, TA डालना है, और PF डालना है, SI डालना है, और ग्रॉस सैलरी डालना है, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद आप यहाँ पे नेट सैलरी डालते हो, नेट सैलरी। वापस आप इसका साइज जो है रिसाइजिंग कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, बेसिक सैलरी का। अब यहाँ एम्प्लॉय कोड सपोज दैट मान लो 1001 यहाँ पे 1002 है। अब इस पर इंटर प्रेस करते हैं, फिर वापस आप इसको दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी हैंडल की मदद से आप इसको नीचे की तरफ करते हैं। एम्प्लॉय का नाम जैसे सुमित, यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ, पोस्ट भर लो, उसकी सैलरी डाल दो, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस यानी गृह किराया भत्ता। अब HRA इसको मिल रहा है 12%, या फिर आप यहाँ पे 6% डाल लो। अब इसके बाद DA डाल लो। DA मतलब डोमेस्टिक अलाउंस होता है, और डोमेस्टिक अलाउंस सपोज दैट यहाँ पे 8% मिल रहा है, यानी कि महंगाई भत्ता या फिर गृह महंगाई भत्ता होता है। डियरनेस अलाउंस व्यवहारिक भत्ता भी होता है। TA मतलब मान लो कि ट्रैवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता होता है, यात्रा भत्ता सपोज 9% मिल रहा है। उसके बाद PF होता है प्रोविडेंट फंड, जो कि भविष्य निधि भत्ता होता है। अब यहाँ पे सपोज प्रोविडेंट फंड जो है 14% कटता है, ये डिडक्ट होने वाला है। और इसके बाद आपको SI स्टेट इंश्योरेंस इसमें जो होता है, इसमें 2% कटता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू E2 का मतलब गुना, और डॉलर का सिंबल देखिए, एब्सोल्यूट एड्रेस देना है, ये $E, फिर वापस डॉलर, और ये हमारा HRA 30 नंबर कॉलम में है तो 13 टाइप करते हैं। ये हमारा HRA निकल जाता है 6% पे, कंट्रोल D से फिल डाउन, वापस यहाँ पे इक्वल टू, और इसके बाद E2 का मतलब गुना, फिर डॉलर का सिंबल और E, फिर वापस डॉलर, और ये हो जाएगा 14। ये हमारा DA निकल जाएगा इक्वल टू वापस E2 का मीन्स गुना, और इसके बाद फिर वापस डॉलर E डॉलर 14 15 TA है तो 15 निकल जाएगा। वापस जो है PF निकालना है इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई, फिर डॉलर E, वापस डॉलर E, फिर डॉलर 16 PF हो गया। SI निकालना है इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई, फिर डॉलर का सिंबल E और डॉलर, वापस आपको निकालना है यहाँ पे SI के लिए, ये हो गया E17। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, कंट्रोल D से फिल डाउन। ग्रॉस सैलरी निकालना है, अल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे ऑटो सम के लिए, फिर कंट्रोल D से फिल डाउन। नेट सैलरी निकालना है, मतलब इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगा PF, और क्या माइनस होगा SI। इंटर प्रेस करेंगे, हमारा नेट सैलरी आ जाएगा। कंट्रोल D से फिल डाउन करेंगे, ये आपका एक पेरोल बन गया। अच्छा, पेरोल जब बना तो इसको आप बोल्ड कर लो, कंट्रोल B, और इसकी कलरिंग कर लो। अब इसके बाद तुम्हें मान लो कि एक एक कैंडिडेट का सैलरी स्लिप देना है। तो सैलरी स्लिप, ये तो तुम्हारा मास्टर डाटा है,
राइट क्लिक करके इसका नाम पढ़ सकते हो, मास्टर डाटा। मास्टर डाटा कंपनी में आपको ऐसे ही काम करना होगा। ये मास्टर रिकॉर्ड हो गया जिसमें सारे के सारे रिकॉर्ड भरे जाते हैं। लेकिन कोई कैंडिडेट आता है और आपको पे स्लिप के लिए कहता है कि आप मुझे एक पेमेंट का स्लिप दीजिए, तो पे स्लिप का हम अलग सीट तैयार करते हैं। अब ये पे स्लिप बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक पेज बनाना पड़ेगा। पेज बनाने के लिए व्यू टैब में जाते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे हम ऊपर में कंपनी का नाम, लोगो वगैरह डालने के लिए इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। सपोज़ मैंने कंपनी का नाम डालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे डाल दिए पहले पे स्लिप, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड किए, साइज को बड़ा कर लिए और यहाँ कंपनी का नाम डालने के लिए इंसर्ट टैब, वो डाटा आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे डाल सकते हो आदर्श कंप्यूटर सेंटर। सेलेक्ट करो, कंट्रोल से ग्रेटर देन, कंट्रोल बी से बोल्ड। वापस हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि मुझे कहाँ पे चाहिए। वापस यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, इसी में ऊपर सारा 84 12 14, कंट्रोल से ग्रेटर देन, कंट्रोल बी, मोबाइल नंबर, ये आपका हो गया। अब इसको आप चाहो तो ऑल बॉर्डर कर लो, कंट्रोल F2 करो, तुम्हारा ये फर्स्ट हेडिंग मिल जाएगा। अब तुम्हें एक एक कैंडिडेट का लोगों का नाम चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हो एम्प्लॉय कोड, इसको सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर कर लो, बोल्ड करो, साइज को बड़ा कर लो। बीच में करने के लिए मिडिल डाटा कंट्रोल C का प्रयोग करो, कंट्रोल V कर लो और यहाँ पे 1001 डालो। इसका तुम चाहो तो दोनों को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हो। अब इसमें इसका कोई अलग कलर करना हो तो कोई अलग कलर इसमें डाल सकते हो। वापस इसका कोई अलग कलर करना चाहते हो तो अलग कलर और टेक्स्ट का डिफरेंट कलर डाल सकते हो। ये आप देख सकते हो एम्प्लॉय कोड 1001 डालने के बाद उसका यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, उसका यहाँ पे नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए। इस तरीके से निकालना चाहते हो तो फिर हम यहाँ पे वापस यहाँ आते हैं और इतने मुझे यहाँ पे नाम पुट करना है। मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं और इसी को कंट्रोल C और वापस यहाँ पे मुझे इतना दूर तक नाम चाहिए तो मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसे भी बीच में और इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसे चारों तरफ का ये लाइनिंग डाल देते हैं। यहाँ पे डाल सकते हो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम, सिलेक्ट करो, बोल्ड करो, साइज को बड़ा कर लो। इसका कलरिंग तुम्हें करना चाहिए तो टेक्स्ट का कलर आप चाहो तो कोई डिफरेंट कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर दे सकते हो। गलत हो रहा है, टेक्स्ट का कलर हम दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड का डिफरेंट कलर लिए जा सकते हैं। सपोज मान लो कि मैंने ये कलर लिया और टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर लेते हैं। एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे चाहिए, यही चीज़ हमें सिलेक्ट करना है नीचे की तरफ और नीचे आ जाओ और कंट्रोल D से फिल डाउन कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी हैंडल से भी खींचकर इसको ला सकते हैं यहाँ पर। कंट्रोल F2 करो, ये आपको इस प्रकार का स्लिप दिखाई देने लगेगा। एम्प्लॉय नेम के बाद आपको यहाँ पे उसका एड्रेस चाहिए, जैसे कि पिछले टेबल में आपने डाला है एड्रेस। उसके बाद आपको उसका पोस्ट चाहिए, उसके बाद इसका HRA क्या है, HRA चाहिए। सॉरी, यहाँ HRA नहीं होगा, पहले बेसिक सैलरी होगा, बेसिक सैलरी। उसके बाद HRA, DA, TA, PF, SI, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद नेट सैलरी क्या होगा। वापस हम इन तीनों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर में जाते हैं, क्लियर ऑल का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे एक सिग्नेचर के लिए कॉलम बना लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और टॉप बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। नीचे में आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं।
समझ में आ रही बात? इसको सिलेक्ट करो, साइज़ बड़ा कर दो, साइज़ बड़ा कर लेते हैं, बीच में रख लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल F2 करके देख सकते हो ये आपका पे स्लिप बन गया। अब मुझे यहाँ पे 1001 दिए तो 1001 का यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिखा है, 1002 डाले तो 1002 का डिटेल्स शो करें। मास्टर टेबल से एक एक का लिंक मुझे यहाँ पे लाना है, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में जाते हैं और टाइप करते हैं फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, यहाँ एम्प्लॉय कोड जो डालेंगे उसके अकॉर्डिंग C12, ये चाहे जो एड्रेस आपका बने, आप जैसे फॉर्मेट बनाएंगे वहाँ उसका एड्रेस बनेगा। हम इसके बाद कॉमा देंगे और टेबल अरे मेरा मास्टर डाटा कहाँ पे है, तो मास्टर टेबल डाटा चाहे जिस वर्क ग्रुप में हो चाहे जिस वर्कशीट में हो, हम उस वर्कशीट में जाते हैं और उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा चाहिए और इसी डेटा में से हमें उसका रिकॉर्ड, मुझे 1001 का रिकॉर्ड निकालना है, कॉमा, और हम किसका निकालना है, क्या निकालना है, एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम कितने नंबर कॉलम इंडेक्स में है, कॉलम इंडेक्स नंबर है ये 2, और ट्रू फॉल्स के लिए मैंने यहाँ पे 0 टाइप करते हैं। अगर उसमें कुछ एरर हो तो वहाँ आंसर 0 शो करेगा। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सुमित डिस्प्ले कर रहा है। आपको यही फॉर्मेट यहाँ पे भी लगाना है तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लीजिए और सेम फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लिए। और इसको जो है फिर से आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए, मार्जिन सेंटर का प्रयोग कर लीजिए, मार्जिन सेंटर, और इन सब को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ले लीजिए। ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D का प्रयोग करिए। फिर इसी तरीके से इसको भी मार्जिन सेंटर किया जा सकता है, मर्ज सेंटर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए, इन सब पे सिलेक्ट करके सेम वही फॉर्मेटिंग लगा दी। इसको सिलेक्ट करें, हो गया। कंट्रोल F2 करके देख सकते हैं कि एम्प्लॉय इन कोड 1001 है तो यहाँ पर सुमित दिखा रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 1002 कर देंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो 1002 में क्या है, उसका रोल कोड के अनुसार उसका नाम क्या है वो दिखाएगा। 1003 में क्या डाटा है वो दिखाएगा, 1004 में क्या डाटा है वो दिखाएगा। फिर हम यहाँ पे 1001 कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। अब उसी तरीके से आपको एड्रेस भी निकालना, तो टाइप करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लुकअप वैल्यू 1001 के अनुसार कॉमा देंगे और मास्टर डेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कॉमा देंगे। फिर कितने नंबर कॉलम में एड्रेस है, तो 3 नंबर कॉलम में, और ट्रू फॉल्स के लिए 0 टाइप करते हैं, 0, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे छपड़ा शो करेगा। फिर उस तरीके से पोस्ट में क्या है, इक्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1001 के अनुसार कॉमा, फिर मास्टर डेटा आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, पोस्ट कितने नंबर कॉलम में है, तो D यानी कि 4 नंबर कॉलम में है, और टाइप करेंगे कॉमा, उसके बाद 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद वापस बेसिक सैलरी कितने नंबर कॉलम में टाइप करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप और ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद 1001 के अकॉर्डिंग कॉमा, और फिर वापस आप यहाँ पे मास्टर डाटा पे क्लिक करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा, बेसिक सैलरी आपका 5 नंबर में है तो आप 5 नंबर, कॉमा, ट्रू फॉल्स के लिए 0, ब्रैकेट बंद करते हैं और वापस आप इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ बेसिक सैलरी मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम F2 प्रेस कर लेते हैं और इसी को केवल क्या कर लेते हैं, डेटा को कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, कॉपी F2 प्रेस करके, और यहाँ पे कर देंगे कि 6 नंबर कॉलम का डाटा क्या होगा। फिर F2 प्रेस करके कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे फिर 7 नंबर का क्या डाटा होगा। F2 प्रेस करिए, कंट्रोल V से पेस्ट करिए और यहाँ पे हमें 8 नंबर कॉलम का डाटा क्या होगा वो निकाल सकते हैं। फिर F2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल V प्रेस करेंगे, कंट्रोल V प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर डाटा का क्या होगा, तो 9 नंबर में आपका PF निकल जाएगा। फिर F2 प्रेस करके कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, यहाँ 10 नंबर का डाटा क्या निकलेगा। F2 प्रेस करिए, कंट्रोल V से पेस्ट करिए, अब यहाँ पे 11 नंबर का डाटा क्या निकलेगा। F2 प्रेस करिए, कंट्रोल V से पेस्ट करिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 नंबर का डाटा क्या निकलेगा। अब ये आपका पूरा का पूरा 1001 का पूरा डिटेल निकल गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1002 जैसे ही टाइप करेगा
1002 में राकेश है जिनका एड्रेस सिवान है और ये पोस्ट है टीचर, और इनका पे स्लिप हम यहाँ से कंट्रोल पी से प्रिंट करके 1002 का दे सकते हैं। किसी ने कहा कि मेरा रोल नंबर 1006 है, मेरा रिकॉर्ड दिखाइए, तो 1006 टाइप करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे राजू पटना टीचर और इसका इतना इतना सैलरी निकलेगा। समझ में आ गई होगी बात है आपको। अब इन सभी डाटा जो एक्स्ट्रा जो डाटा है उन सभी एक्स्ट्रा डाटा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर में जाके क्लियर ऑल करते हैं तो आपके केवल एक ही पेज दिखाई देगा। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज में भी देखिए कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके कैंडिडेट को जो है आप पेमेंट का स्लिप निकाल कर दे सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए।